अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र और मैं हूं नवीद अख्तर। आज का जो हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 11 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें उसने जो हमें दिया है वो कहता है द हिस्टोग्राम शो द नंबर ऑफ हार्स स्पेंट ऑन रिवाइजिंग मैथमेटिक्स बाय ऑल द सेकेंडरी टू स्टूडेंट इन स्कूल ड्यूरिंग द वीक बिफोर द कॉमन टेस्ट। ठीक है, उसने हमें एक हिस्टोग्राम दे दिया है। ठीक है, इसमें जो क्या कहता है कि हमारे पास जो रिवाइजिंग मैथमेटिक्स है ना, मतलब है कि जो मैथ को कुछ स्टूडेंट हैं जो रिवाइज करते हैं और जो उनका टाइम टेबल है वो भी उसने दे दिया है। ठीक है, मतलब है कि अगर हम 0 से 2 आवर्स की बात करें तो उसमें हमारे पास कोई स्टूडेंट भी इसको क्या करता है, रिवाइज नहीं करता। अगर 2 से 4 की बात करें तो इसमें कितने स्टूडेंट हैं, 30 हैं। अगर 4 से 6 की बात करें तो इसमें कितने स्टूडेंट हैं, 40 हैं। अगर 6 से 8 की बात करें तो इसमें कितने स्टूडेंट हैं, 60 हैं। अगर 8 से 10 की बात करें तो इसमें हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं, इसमें हमारे पास हैं 20। ये देखिए इसके सामने, यहाँ पे देखें ये इसके सामने 30 तो ये इसके सामने 40। तो मतलब है कि उन्होंने हमें नंबर ऑफ हार्स दे दिए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट दे दिए हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट उन्होंने इसको फ्रीक्वेंसी का नाम दिया है और जो टाइम है वो हमारे पास हार्स है जो उन्होंने स्पेंड किया है। वो कहता है कि यूजिंग क्लास इंटरवल, जो आपने क्लास इंटरवल इस्तेमाल करना है वो आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 और लेस देन 2 से लेकर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 और लेस देन हमारे पास 4 एंड सो ऑन कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर डाटा। हमने क्या करना है, इस हिस्टोग्राम से हमने फ्रीक्वेंसी टेबल भी बनाना है। और उसके बाद कहता है द स्टेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट वो स्पेंड मोर देन और इक्वल टू 4 but less than 6 hours on receiving mathematics in that week। ठीक है, कि आपने वो स्टूडेंट बताने हैं जो क्या करते हैं, जो मोर देन और इक्वल टू 4, वो स्टूडेंट जो क्या हैं, जो 4 आवर या 4 आवर या 4 के इक्वल टाइम लगाते हैं बट लेस देन है क्या, 6 आवर। मतलब ऐसे स्टूडेंट जो क्या करते हैं, जो 4 आवर्स या 4 आवर्स के इक्वल टाइम लगाते हैं वो आपने बताने, और वो बट लेस देन वो क्या है, 6 मतलब है कि 6 आवर्स है वो क्या है, कम है ऑन ए रिवाइजिंग मैथमेटिक्स इन दिस वीक। मतलब है कि ऐसे स्टूडेंट बताने हैं जो 4 या 4 आवर्स लगाते हैं, 4 मोर देन 4 मतलब है 4 या 4 से ज़्यादा टाइम लगाते हैं बट लेस देन 6 है, मतलब है 6 से कम, और 4 या 4 से ज़्यादा है वो स्टूडेंट आपने बताने। उसके बाद कहता है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी 2 स्टूडेंट इन स्कूल। हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बता, उसके बाद हमने टोटल नंबर ऑफ हमारे पास टोटल स्टूडेंट बताने हैं कि जो हमारे पास इस स्कूल में जो हमारे पास सेकेंडरी 2 स्कूल है उसके अंदर जो टोटल स्टूडेंट है वो हमने बताने। ठीक है, वो उसके बाद वो कहता है फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु स्पेंट लेस देन 6 आवर्स ऑन रिवाइजिंग मैथमेटिक्स फॉर द कॉमन टेस्ट। हमने वो स्टूडेंट बताने हैं, ठीक है, जिन जो क्या करते हैं लेस देन 6 आवर, मतलब है कि 6 आवर से कम जो टाइम लगाते हैं वो वाले स्टूडेंट जो हैं उनकी हमने क्या करनी है, परसेंटेज हमने फाइंड करनी है। ठीक है, अब हम इसको सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, सॉल्व कर लेते हैं कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हमने इसका क्लास इंटरवल यानी फ्रीक्वेंसी टेबल हमने ड्रॉ करना है। वो हम कैसे ड्रॉ करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि उसको हमने कैसे ड्रॉ करना है। अब इधर देखें, मैंने ये फ्रीक्वेंसी टेबल बना लिया। फ्रीक्वेंसी टेबल जो है हमारे पास वो कुछ इस तरह बनेगा। जो उसने हमें क्लास इंटरवल दिया था ना, उसका जो उसने हमें इंटरवल बताया था वो हमारे पास क्या था, वो कहता था एक्स जो है ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 और लेस देन हमारे पास 2, और उसके बाद जो नेक्स्ट इंटरवल है वो हमारे पास एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू और लेस देन हमारे पास 4। मतलब इस तरह हमने इंटरवल स्टार्ट करना है। तो ये मैंने स्टार्ट यहाँ पे बना दिया, एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 लेस देन हमारे पास 2, उसके बाद x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 और लेस देन हमारे पास 4, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4 और लेस देन हमारे पास 6, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6 लेस देन हमारे पास 8। मतलब इस तरह मैंने क्या किया है, 2 का डिफरेंस रख कर मैंने इसको क्या कर दिया है, मैंने इसको जो इंटरवल है वो मैंने 10 तक कंप्लीट कर दिया। उसके बाद देखें, अगर वो कहता है कि x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 और लेस देन हमारे पास 2, तो यहाँ पे जो उसने हमें हिस्टोग्राम दिया है वो देखें, ये हमारे पास 0 है, यहाँ पे हमारे पास 2 है। तो इनके दरमियान देखें जो हमारे पास कोई नंबर ऑफ स्टूडेंट आ रहा है, नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो ब्लू हमने उसने शेड किया हुआ है वो कहाँ से स्टार्ट किया हुआ है, 2 से किया हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई स्टूडेंट नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। उसके बाद देखें, अगर x ग्रेटर देन इज इक्वल 2 है और लेस देन 4 है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ से ये
एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल 2 से स्टार्ट हो रहा है और लेस देन कहाँ तक है 4, 4 से कम लेना है ना, तो यहाँ पे उसने लाइन लगा दी है 4 तक, मतलब है 4 से कम ही लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब है कि एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल 2 और लेस देन 4, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं 30 आ रहे हैं, तो वो मैंने 30 लगा दिया। इस तरह वो कहते हैं कि एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4 और लेस देन 6, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट आ रहे हैं वो 40 आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4 और लेस देन है हमारे पास 6, तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं 40 आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6 और एक्स लेस देन हमारे पास क्या है 8, तो यहाँ पे देखें एक्स ग्रेटर देन 6 है, लेस देन हमारे पास क्या है 8 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट जो ब्लू हमारे पास उसने शेड किया हुआ है, ये वहाँ पे हमारे पास जो है वो लाइन जो है किसकी इक्वल आ रही है वो 60 की आ रही है। इसी तरह वो कहता है कि एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 8 और लेस देन हमारे पास क्या है 10 है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं 20 आ रहे हैं। तो ये मैंने उसका क्या कर दिया फ्रीक्वेंसी टेबल मैंने ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसका जो पार्ट 1 है ये हमारे पास क्या है फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक हो गया, ये हमने ड्रॉ कर दिया। अब जो सेकंड पार्ट है इसमें वो क्या कहते हैं स्टेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट वो स्पेंड मोर देन और इक्वल टू 4 हॉर्स बट लेस देन 6 हॉर, मतलब है कि वो टाइम आपने बताना है जिसमें वो क्या लेता है एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4 हार्स। यहाँ पे देखें एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4 हार्स और लेस देन है हमारे पास क्या है 6 है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं 40 आ रहे हैं। तो इसको मैंने यहाँ पे इधर सेकंड पार्ट है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट तो हो गया ना, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे लिख लेना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो स्पेंट ठीक है वो स्पेंट मोर देन ओवर इक्वल टू 4 हॉर्स। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट who spent more than or equal to 4 hours but less than 6 hours। ठीक है, क्या है 6 hours से कम है, मतलब है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट वो बताने हैं जो 4 के इक्वल भी हैं और ग्रेटर देन भी हैं और लेस देन हमारे पास 6 हैं, तो वो नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं वो हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट है 40। तो यहाँ पे हमने लिख लेना है 40 क्योंकि ये हमारे पास जो उसने कंडीशन दी है ना वो कहता है कि एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास एक्स ग्रेटर देन भी है इक्वल भी है 4 से और लेस देन भी है 6 से, तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे 40 आ जाएंगे। ठीक हो गया। अब इसका जो हमारे पास है थर्ड पार्ट में वो क्या कहता है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पे लिख लेना है थर्ड पार्ट में आप लिख लेना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हमारे पास आ जाएंगे वो हमारे पास कितने आ जाएंगे, जो ये फ्रीक्वेंसी है ना इस फ्रीक्वेंसी को आपने ऐड कर लेना। 30 में 40 का ऐड किया 70 में अगर 60 ऐड करेंगे 130 में आपने क्या करना है 20 ऐड करना है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा ये हमारे पास 150 स्टूडेंट हमारे पास आ जाएंगे। जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो हमारे पास कितने आ गए 150। और उसके बाद जो हमारे पास इसका फोर्थ हमारे पास है पॉइंट, उसमें वो कहता है कि फाइंड द इधर देखें फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट वो स्पेंट लेस देन 6 हॉर ऑन रिवाइजिंग मैथमेटिक्स फॉर द कॉमन टेस्ट। हमने यहाँ पे लिख लेना है फोर्थ पार्ट में कि ऐसे स्टूडेंट, ठीक है फोर्थ पार्ट है कि ऐसे स्टूडेंट जो लेस देन है 6 हॉर उनको जो टाइम लगता है वो कितने स्टूडेंट है, मतलब है कि यहाँ पे देखें नंबर ऑफ स्टूडेंट वो लेस देन 6 आवर, नंबर ऑफ स्टूडेंट वो लेस देन 6 आवर। तो यहाँ पे हमारे पास ये 6 आवर है ना, 6 आवर से लेस देन है, तो इसमें हमारे पास कौन कौन से स्टूडेंट आ रहे हैं 30 आ रहा है 40 आ रहा है। तो यहाँ पे लिख लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो spend time लेस देन 6 हॉर्स। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना है 6 हॉर्स।
मतलब है कि वो स्टूडेंट जो 6 आवर्स से कम टाइम लगाते हैं, वो हमारे पास स्टूडेंट कितने हैं, वो हमारे पास एक है 30 और दूसरा हमारे पास है 40। ये लेस देन हमारे पास 6 आवर है ना, लेस देन 6 आवर की बात करेंगे तो ये 30 है, ये 40 है। तो हम क्या करेंगे 30 और प्लस कर देंगे 40 को, तो ये हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट बन जाएंगे ये हमारे पास है 40। 30 और 40 को ऐड किया तो हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे वो हमारे पास कितने आ जाएंगे 70। नंबर ऑफ स्टूडेंट वो स्पेंड टाइम लेस देन 6 आवर, वो हमारे पास 30 प्लस 40 कर देंगे। मतलब है कि ये हमारे पास 2 से स्टार्ट हो रहे हैं और लेस देन 6 आ रहे हैं, तो यहाँ पे 30 प्लस 40 करेंगे तो ये हमारे पास कितने आ जाएंगे 70 स्टूडेंट आ जाएंगे। उसके बाद वो कहता है कि परसेंटेज ऑफ students who spent time less than 6 hours। मतलब है कि हमने उन स्टूडेंट की परसेंटेज बतानी है जिन्होंने 6 आवर से कम टाइम लगाया है। वो हमारे पास कितने स्टूडेंट आए हैं, वो हमारे पास 70 स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स लिख ले, अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले हमने लिख दिया, बस ना भी लिखे तो कोई बात नहीं। तो ये हमारे पास कितने आ गए 70 स्टूडेंट। तो अब हमने क्या करना है, नंबर ऑफ दो स्टूडेंट वो टेक लेस देन टाइम 6 आवर, वो हमारे पास कितने हैं 70 हैं। और नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट कितने हैं, वो हमारे पास 150 हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपने 100 से और साथ आपने परसेंटेज का साइन लगा देना है। अब 0 इस 0 से कट गया, 3 5 आर 15 और 2 5 आर 10। ठीक है, तो यहाँ पे 70 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 डिवाइडेड बाय हमारे पास 3, साथ हमारे पास परसेंटेज आ जाएगा। अब 140 को आपने डिवाइड करना है 3 पे। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3 4 आर हमारे पास क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। माइनस किया तो हमारे पास 2 आ गया, ऊपर से 0 उतारा, 3 6 आर हमारे पास क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 2 बच गया। अब हमने क्या करना है, इसको होल फॉर्म में लिख लेना है। 46 को आपने यहाँ पे लिख लेना है 46 होल, और रिमाइंडर को आपने नोमिनेटर में, और जो हमारे पास है डिवाइज़र उसको आपने डिनोमिनेटर में लिख लेना है, और साथ आपने परसेंटेज का साइन लगा देना है। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट वो स्पेंट, ठीक है, वो स्पेंड टाइम लेस देन 6 आवर्स, वो हमारे पास कितने आ गए 46 होल 2/3% है। वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने जो लेस देन है, जो टोटल मतलब टोटल स्टूडेंट में से 150 में से 46% 2/3 होल वो स्टूडेंट है जिन्होंने कितना टाइम स्पेंड किया है, वो 6 आवर से लेस देन जो टाइम स्पेंड किया है वो हमारे पास इतने स्टूडेंट हैं। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 11 है एक, वो भी कंप्लीट हो गया। इसके अलावा अगर इस क्वेश्चन में कहीं पे मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।